हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास चल रही है वो पैनल की क्लास चल रही है, जिसके अंदर पैनल में कई तरीके के फॉल्ट आते हैं और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है क्या चीज़ रिपेयर करने में, पैनल रिपेयर करने में। तो पैनल को रिपेयर करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे को उसका बेसिक ट्रिक्स हमारे को पता होनी चाहिए, तभी हम पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमारी जो क्लास चल रही थी पैनल की, जिसमें हम अपने आपको डीसी टू डीसी का सर्किट आपको सबको बताया था कि किस तरीके से काम करता है, तो उसी के द्वारा यानी कि उसी के थ्रू यानी कि उसी टेक्निक के थ्रू हम काम करेंगे तो पैनल को रिपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास अभी पैनल आया है, जो कि क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार पावर लगा के दिखाओ जरा क्या कंडीशन है इस पैनल की। ये पैनल हमने लगाया है और जैसे ही पैनल ऑन होता है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके का बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बार है और इस तरीके से ये लाइनिंग हमारी चलती रहती है। तो दोस्तों ये जो पैनल है, ये हमारे जो पैनल है इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है डीसी टू डीसी आईसी, वो 3.3 वोल्ट की आईसी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पूरा इसका सर्किट है, पूरा सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सर्किट है पैनल का और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे पैनल के अंदर जाती है और 12 वोल्ट से हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये बक कन्वर्टर के द्वारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी को जाती है, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी को ऑन करती है। तो अगर हमारा ये 3 वोल्ट का पैनल या डीसी टू डीसी आईसी रहेगी तो उस कंडीशन में हमारा एवीडीडी क्या बनेगा, 12 वोल्ट के अराउंड बनेगा, यानी कि 3 वोल्ट जब बूस्ट होगा तो 12 वोल्ट बनेगा। अब काफ़ी टेक्नीशियन इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो है या तो 12 ही बना रहा है, पैनल से 12 आ रही है तो 12 ही बना रहा है, तो एवीडीडी बन ही नहीं रही है। तो मैं आपको ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये 12 वोल्ट की आईसी नहीं है। ये जो आईसी है ये हमारी 3.3 वोल्ट की है और जब ये वोल्टेज को बूस्ट करेगी, पावर को निकाल दो आप, जब ये वोल्टेज को बूस्ट करेगी तब हमारा ये एवीडीडी 12 वोल्ट की सप्लाई बनना स्टार्ट होगा। तो इस तरह की जब भी कंडीशन आती है तो हम क्या काम करते हैं, सभी वोल्टेज को, बेसिक वोल्टेज को चेक करते हैं। जैसे वीजीएच हो गया, वीजीएल हो गया, एवीडीडी हो गया। और ये जो हमारा पैनल है ये नॉन जीआईपी पैनल है। इसमें आप ये देख सकते हैं साइड में कॉफ भी लगी हुई है, यानी कि यहाँ से गेट कॉफ में यहाँ पे डेटा और वोल्टेज जाता है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं प्रॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पावर लगाते हैं और सारी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं, जो हमारी वोल्टेज इसके अंदर बनेगी। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये 12 वोल्ट से यानी कि बक कन्वर्टर जब हमारा 3.3 वोल्ट बना देगा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 3.3 वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी और दूसरा हमारा एवीडीडी के सर्किट में जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं डायोड के इधर की साइड हमारे को 3.3 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और डायोड के अगर हम कैथोड की साइड पे देखते हैं तो हमारे को 12 वोल्ट यानी कि बूस्ट वोल्टेज हमारे को प्रॉपर मिल रही है। अब ये बूस्ट वोल्टेज में क्या होगा, VGL और VGH बनेगा। तो सबसे पहले हमारा VGH वोल्टेज जो बनेगी उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, कुछ ये डायोड लगे हुए हैं। और अगर हम डायोड पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो गई डायोड के अंदर, यानी कि ये कौन सा सर्किट है, पंप सर्किट। यानी कि ये क्या काम करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। यानी कि जब आप देखेंगे तो ये हमारा डायोड लगा हुआ है। तो डायोड की दूसरी साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को 21 वोल्ट मिल रहा है। 21 वोल्ट से काम चलेगा नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा पंप सर्किट एक और डायोड लगाना पड़ेगा, पंप सर्किट दूसरा भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे 21 वोल्ट इसमें इनपुट हो गया और जब यहाँ से आप देखोगे तो ये वोल्टेज हमारा बूस्ट हो गया। कितना वोल्टेज बन गया, 30 वोल्ट। और ये 30 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाएगी, VGH, ये VGS तो बन गया। अभी ये कहाँ जाएगा, साइड कॉफ में जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दो इसके अंदर साइड कॉफ लगी हुई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें आपका VGH VGL नहीं लिखा हुआ, VGG और VEE लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 30 वोल्ट मिल रहा है।
यानी कि अगर ये जो सप्लाई है ये हमारी VGH ओके है। ओके है और कहाँ जा रही है, साइड कोफ साइड में कोफ में। जा रही है। और VEE जो है हमारी VGL वोल्टेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो VGL जो वोल्टेज होती है वो कितनी वोल्ट होती है, -5-6 -6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, ऐसे आपका ये होता है। तो इसके लिए भी हमारा ये सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्किट है, ये भी एक हमारा एक और डायोड लगा हुआ है, ये VGL बनाने का काम करेगा। तो VGL बनाने का काम करेगा। तो अगर हम देखते हैं तो इस वाले पॉइंट पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, -6 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारी गेट कोफ की साइड नहीं जा रही है, यानी कि गेट कोफ की साइड नहीं जा रही है। अब देखो होता क्या है कि गेट कोफ में अगर यहाँ तक वोल्टेज बन रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ तक वोल्टेज बन रही है तो इस कंडीशन में हमारे को गेट कोफ पे जंपर मार के काम करना पड़ेगा। तो अभी तो पीसीबी में यहीं तक वोल्टेज नहीं आ रही, नहीं। जब यहीं तक वोल्टेज नहीं आएगी तो क्या होगा कि आपके इनपुट होगी ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्ट जंपर लगा के चेक करते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, सबको ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं, ये वायर है हमारे पास और टेम्परेरी वायर है अभी ये मेरे पास। इसको मैं क्या करता हूँ, जंपर लगा के देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक जंपर लगाया और दूसरी साइड को हम जोड़ेंगे VEE पॉइंट पर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग नाम भी यहाँ पे लिख के आते हैं। जैसे कि VGL है तो VGL की जगह VEE भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जंपर मार दिया है, टेम्परेरी जंपर है, खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए, बाद में हम इसको प्रॉपर काम करेंगे इस पे। तो अभी हम सप्लाई लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज देखो क्या वोल्टेज बन रहा है, ये देखो -6 वोल्ट बन गया। और देखो पिक्चर भी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुकी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर हमारी फर्स्ट क्लास ओके बन चुकी है। तो बेसिकली क्या था कि इसके अंदर VGL वोल्टेज मिसिंग थी, जो हमारी गेट साइड में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से इस तरीके का वर्टिकल बार आपको देखने को मिल रहा था। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। पैनल को अगर आपको प्रॉपर रिपेयर करना सीखना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।